हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट लॉस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा पहला पॉइंट है कैलोरिक डेफिसिट। ये कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है? सबसे पहले यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है जान लेना चाहिए। तो हमारा डेली एक्टिविटी के लिए जो कैलोरी हमारे बॉडी को चाहिए होता है उसे हम फूड के थ्रू लेते हैं। तो पहले हमें जान लेना चाहिए हमारा मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। तो मेंटेनेंस कैलोरी अगर हमारा 2500 है, 3000 कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी लोगे तो वो अपने बॉडी में स्टोर होके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा पेट बढ़ जाता है और हमारा ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो हमें मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैट स्टोर होके रहता है हमारे बॉडी में वो बर्न होने लगता है जब हम अपना डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फैट बर्न होने के साथ साथ हमारा वेट भी घटता है। तो जब हम मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे तो हमारा फैट भी बढ़ेगा। जब हम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे, मतलब 2500 से कम 3 या 2000 कैलोरीज आप खा रहे हैं, तो आपका फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम बोलते हैं कैलोरिक डेफिसिट। तो हमारा दूसरा पॉइंट है प्लान योर मील्स। प्लान योर मील्स का मतलब क्या है? जब आप दिन भर में अपना क्या क्या खाना है, दिन भर में आपको क्या क्या खाना है वो आप प्लान कर लेते हैं अपने कैलोरी के हिसाब से। जितना कैलोरी आप डेफिसिट में हो या मेंटेनेंस कैलोरी में हो, तो फिर आपको इजी हो जाता है अपना कैलोरी गोल को अचीव करने में। तो इससे क्या होता है ना, आपको इधर उधर का मतलब फास्ट फूड या जंक फूड खाने को मन नहीं करता। आप अपने प्लान के हिसाब से खाते हैं। ऐसे ही आप अपने मील्स को प्लान करके अपना फैट लॉस प्रोसेस को बहुत इजी बना सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? वे योरसेल्फ एवरीडे। वे योरसेल्फ एवरीडे मतलब आप हर रोज़ सुबह खाली पेट अपना वेट चेक कीजिए। तो चेक करने के बाद इसे अपने डायरी में और किसी भी जगह नोट डाउन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कितना अच्छा जा रहे हैं अपने फैट लॉस प्रोसेस में, और आप अपना प्रोग्रेस भी इससे देख सकते हैं। एवरीडे अपने आप को वे करने से आपको पता चलेगा कि आपके वर्कआउट, कार्डियो और डाइट के थ्रू आप कितना वेट लूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कार्डियो। कार्डियो एक ऐसा चीज़ है जो आपको फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। आपको आपका फैट लॉस प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है कार्डियो। जिसको जैसा कार्डियो पसंद है वो वैसा कार्डियो करे। लाइक हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो या लो इंटेंसिटी कार्डियो हो। तो वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ट्रेडमिल में रनिंग हो गया, स्किपिंग और जंपिंग, जैसा भी कार्डियो, जिसको जैसा कार्डियो पसंद है वो वैसा कार्डियो कर सकता है। लेकिन एवरीडे फैट लॉस प्रोसेस में कार्डियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कार्डियो करना मत भूलिएगा। एवरीडे कार्डियो इज़ इम्पोर्टेंट। सो गाइस, हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। कार्डियो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग होता है। इससे हमारा फैट बर्न
और भी ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमारा वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, हमारा मसल मास बिल्ड होता है, जिससे फैट लॉस का प्रोसेस और भी इजी हो जाता है। सो गाइज, हमारा 6 पॉइंट है, ड्रिंक मोर वाटर। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तब हम बहुत पसीना हमारा बहता है, इससे हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं अगर हम पानी कम पी रहे हो तो हमें दिन में 4 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और ठीक खाने से पहले हम अगर थोड़ा पानी पीते हैं तो हमारा भूख भी कम होता है, जिससे हमारा जो फैट लॉस डाइट है उसके प्रोसेस में हमें बहुत आसानी होती है। तो खाने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तो मेरा भूख थोड़ा घट जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि खाने से पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके हमें 5 से 5 लीटर तक पानी पीना तो ज़रूर चाहिए, जिससे हमारा फैट लॉस प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। सो गाइज, हमारा 7 पॉइंट है सप्लीमेंट्स। मैं सप्लीमेंट्स में ये सजेस्ट करता हूँ कि व्हे, क्रिएटिन एंड थर्ड में प्री वर्कआउट। मैं 3 चीज़ सजेस्ट करता हूँ। व्हे, जो हमारा दिन भर के प्रोटीन गोल को अचीव करने के लिए व्हे प्रोटीन चाहिए होता है। उसके बाद क्रिएटिन एक बहुत अच्छा चीज़ होता है हमारा एनर्जी बूस्ट करने के लिए, जो ये एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। और प्री वर्कआउट, एक अच्छा वर्कआउट के लिए हम प्री वर्कआउट लेते हैं। तो ये 3 चीज़ मैं सबको सजेस्ट करता हूँ सप्लीमेंट में लेने के लिए। अगर आप अपना डाइट से ये सब चीज़ आपको मिल रहा है, प्रोटीन और एनर्जी आपको मिल रहा है, तो सप्लीमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब नहीं मिल रहा है आपको डाइट के थ्रू, तो फिर ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, हमारा 8 पॉइंट है रिकवरी। इसके लिए हमें दिन में 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, जिससे हमारा फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों ही प्रोसेस बहुत आसान बन जाता है। सो गाइस, वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद 2 टाइम हमें स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए, जिससे हमारा मसल रिकवरी अच्छा हो जाता है। सो गाइस, हमारा 9 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो जो फैट लॉस मसल बिल्ड प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए हम एक ही पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 3 महीने 4 महीने में यह गोल हम अचीव कर सकते हैं, ये सही नहीं है। तो आपके वर्कआउट और डाइट के बीच में कुछ काम आ सकता है, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया, एग्ज़ाम हो गया, आप वर्कआउट करने नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आपका डाइट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक अच्छे वर्कआउट रूटीन और एक अच्छे डाइट प्लान के साथ आप कंसिस्टेंट रहे तो फिर आपको आपके गोल अचीव करने में आसान हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में ये गोल आप अचीव कर सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। सो गाइज़, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके आसपास कोई भी अगर फैट लॉस या मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। आज के लिए इतना। बाय बाय।